ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो वायरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबशारणम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ की प्रतीति, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कल प्रश्न था यदि सत्समागम हो तो उसका लाभ तो होता है ना। ऐसा गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा था कि हम जो स्वाध्याय सभाओं में जाते हैं, है ना, पूजा पाठ मंदिर भक्ति ये सब में लाभ होता है कि नहीं होता। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नहीं, लाभ नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव की स्वयं की अपनी योग्यता हो तो जीव बदलता है, योग्यता नहीं हो तो नहीं बदलता है। लाभ लेने वाले, सत्समागम करने वाले, स्वाध्याय सुनने वाले कितने लोग हैं। सभी लोग प्रवचन सुनते हैं, सत्समागम करते हैं, लेकिन सबकी परिणति नहीं बदलती, सबका अभिप्राय नहीं बदलता, मिथ्यात्व दूर नहीं होता, है ना। कदाचित जिस जीव की योग्यता होती है उसका होता है। इसीलिए किसी से पर से लाभ होता है ये मान्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भगवान ने कहा है कि तेरे स्वभाव में भव का अभाव है। स्वभाव में भव नहीं है, फिर भी यदि तुझे भव की शंका हो गई तो तूने भगवान की वाणी को अथवा अपने भव रहित स्वभाव को माना ही नहीं है। ख्याल में ना, जिसका वीर्य अभी भव रहित स्वभाव की श्रद्धा में निसंदेह प्रवर्तित नहीं हो सकता, जिसके अभी यह शंका मौजूद है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, उसका वीर्य वीतराग की वाणी को कैसे निर्णय कर सकेगा। और वीतराग की वाणी के वीतराग वाणी के निर्णय में ख्याल में ना के बिना उसे अपने स्वभाव की पहचान कैसे होगी। इसलिए पहले भव रहित स्वभाव की निशंकता को लाओ। देखो क्या कहते गुरुदेव कि जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा का सच्चा प्रेम जगा है, जिन्हें अपने स्वरूप का भरोसा हुआ है, जिसे अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव की सच्ची श्रद्धा हुई है, जिन्हें ये निर्णय हुआ है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा, जिनको इस बात का निर्णय हुआ है, ऐसी श्रद्धा हुई है, उन जीवों को कभी ये शंका नहीं होती कि मेरा क्या होगा, मेरे भाव कितने हैं, मैं भव्य हूँ क्या भव्य हूँ, ये सब प्रश्न ही नहीं उठते। क्यों? कि उनके अपने स्वभाव का बल होता है, उन्हें अपने स्वभाव की प्रतीति होती है। तो स्वभाव में भव तो है नहीं। भव किसके होते हैं? संसार किसका है? जो अपने को आत्मा नहीं मानता,
जो अपने को शरीर आदि संयोग आदि रूप से देखता है, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को नहीं पहचानता, मोह राग देश की पर्यायों को अपनी स्वरूप मानता है, शरीर संयोग का कर्ता भोक्ता बनता है ना, पर्याय दृष्टि रखता है, उन सब जीवों के संसार है। जिन जीवों के पर्याय दृष्टि छूट गई, जो अपने को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं, आत्मा पहचानते हैं, मोह राग देश के परिणाम को अपना स्वरूप नहीं मानते, एक समय का विकार जानते हैं, शरीर को पुद्गल की अवस्था जानते हैं, ऐसा भेद ज्ञान करने वाला जीव, ऐसा सच्चा स्वरूप समझने वाला जीव, ऐसा भेद ज्ञान करने वाला जीव, तत्व निर्णय करने वाला जीव, उसके संसार नहीं होता, इसलिए उसे संसार का भय नहीं होता। जिनको संसार का भय चल रहा है, चारों गतियों का भय चल रहा है, मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मैं नरक में नहीं चला जाऊं, इन पापों का फल क्या होगा, इन कर्मों का फल क्या होगा, इन पुण्य का फल कब आएगा, ऐसे समझिए ना, इस तरीके का जिसका चित्त चलायमान है, जिसकी श्रद्धा बार बार डोल रही है, जो बार बार घबरा रहा है, बार बार डर रहा है, तो श्री गुरु कहते इसमें दो बातें हुई हैं, उसे अभी आत्मा की सच्ची खबर नहीं पड़ी है। आत्मा की बात सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, स्वाध्याय करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, आहार देना, जिनवाणी पढ़ना, है ना, गुरुओं की सेवा, ये बिल्कुल अलग बात है। और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये बिल्कुल अलग बात है। तो ऐसे तो संसार में हर धर्म में अपने अपने धर्म के नियम कायदे कानून, अपने अपने धर्म का आचरण सभी पालते हैं, लेकिन सच्चे धर्म की श्रद्धा जिसे हो, वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर जिसे हो, ये तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए भय नहीं होता। ये समझ में है ना। माने ये निर्णय हमें चाहिए, पक्का निर्णय चाहिए कि हमें भैया आत्मा की सच्ची श्रद्धा है, और नहीं है तो करो, ख्याल में अगर नहीं है तो श्रद्धा करना ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी सी बातें पूछते, हमारा भाव बिगड़ गए तो क्या होगा, हमारा भाव बिगड़ गया तो क्या होगा। इसका मतलब ये है, इसे अभी अजर अमर तत्व की खबर नहीं पड़ी, इसे ये निर्णय नहीं हुआ कि मेरे में भाव नहीं होता, मेरे में कोई भाव नहीं होता, मैं परिणाम परिणाम से मेरा कुछ लेना, ये निर्णय नहीं हुआ। जब तो इतनी चिंता सताती है। और देखो, प्रवचनकार भी, उपदेश देने वाले भी, और है ना, ग्रंथों में जनवाणी में भी जगह जगह, मतलब जनवाणी में भी लिखा है। मैं हमेशा, मैंने भी पीछे एक स्वाध्याय में कहा था कि जनवाणी पढ़ने में भी अपना विवेक चाहिए। जनवाणी कोई सारे के सारे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों ने लिखी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टियों ने भी बहुत शास्त्र लिखे हुए हैं, और वे भी आगम कहलाते हैं, जनवाणी कहलाती है। क्यों? कि जहाँ संसार की ही बात चलती हो, जहाँ जीव को भय कराया जाए, संसार का डर दिखाया जाए, है ना, पुण्य करने की प्रेरणा दी जाए, ये सच्चे शास्त्र थोड़ी हैं। राग आदि का पोषण करना, ऐसा है ना, जो शास्त्र राग आदि का पोषण करें वो कुशास्त्र हैं, लेकिन जो शास्त्र पुण्य को उपादेय बताएं, पुण्य करना चाहिए, वे कौन से सच्चे शास्त्र? वे भी तो कहीं ना कहीं मिथ्या उपदेश ही हैं, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता। देखो, जीव का भला पुण्य करने से नहीं होता, जीव पुण्य में लगा रहे ऐसी मेरी भावना है, जीव पापों में नहीं जाए ऐसी मेरी भावना, ये भावना महामिथ्यात्व है। जीव का पुण्य से भला होता ही नहीं, तो जीव पुण्य में लगा रहे, जीव पुण्य कम से कम पाप से बच जाए, ये कोई बहुत, ये संसार में के हिसाब से अच्छी भावना हो सकती है। इसकी प्रशंसा जगत में बहुत सारे लोग कर सकते हैं, दया दान पूजा भक्ति की प्रशंसा खूब करी जा सकती है और की जाती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष दया दान पूजा भक्ति की ना तो प्रशंसा करते हैं, ना उसे उपाधि बताते हैं। वो तो कहते हैं ये सब पुण्य और पाप, ये दोनों एक ही जाति के परिणाम हैं, ये दोनों आश्रव की जाति के हैं, ये जीव का हित करने वाले नहीं हैं, इनसे जीव का कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। ये सच्चा स्वरूप तो ये है। देखो, ये जो मनुष्य भाव है, ये जो पर्याय है, ये जो अभी वर्तमान में अवस्था है, ये भेद ज्ञान करने के लिए है,
ये पुण्य और पाप का भेद करने के लिए नहीं है। ये कोई शुद्ध जल और अशुद्ध जल और शुद्ध आहार अशुद्ध, इसके लिए नहीं। भेद ज्ञान करो, एक निर्णय करो कि मुझे आत्मा चाहिए, मुझे अपना स्वरूप चाहिए, उसकी प्रतीति करो, उसकी श्रद्धा करो, उसका निर्णय करो, उसका अनुभव करो। और अगर आत्मा का अनुभव नहीं होता तो आत्मा के अनुभव का ही प्रयास करो। लेकिन साहब जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक हम पूजा पाठ भक्ति में लग जाते हैं, फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अनादि काल से विपरीत मान्यता है। अनादि काल से पुण्य में उपादेय बुद्धि है। अनादि काल से पुण्य से भला होगा ऐसी मान्यता पड़ी हुई है। इसलिए जैसे ही डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो डॉक्टर से मरीज पूछता है कि साहब क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और डॉक्टर ने अगर कह दिया कोई बात नहीं, तुम अभी थोड़ा ये ले लिया करो, थोड़ा ये ले लिया करो, बस वो फिर सभी ले लेगा, क्योंकि वो तो खाने पीने का शौकीन है। ऐसे ये जीव पुण्य में उपादेय बुद्धि है, जड़ क्रिया में उपादेय बुद्धि है, उससे धर्म मानता है। इसलिए जरा सा भी इस जीव को कहा कि जब तक शुद्ध भाव नहीं है, जब तक आत्मा में मग्न नहीं हो जाते, तब तक दया दान पूजा भक्ति नहीं छोड़ना, तब तक शुभ भाव नहीं छोड़ना, बस काम खत्म हो गया। फिर वो ये तो भूल ही जाता है कि जब तक वो शुद्ध भाव को तो साइड में ही चला जाता है, फिर तो ये पुण्य भाव में ही जीवन चलाता है। और फिर पुण्य भाव नहीं होता तो फिर रोता है, क्योंकि कोई ऐसी आदत पड़ जाती ना, लगातार कोई चीज करते रहो तो उसके अधीन हो जाते हैं। अब जैसे देखो किसी को पूजा करने की रोज आदत बन गई, अब कर्म का उदय आया और वो पूजा नहीं कर पा रहा है, तो वो इतना व्याकुल होगा, इतना बेचैन होगा, इतना परेशान होगा। और उसकी बातें सुन के आपको क्या कहोगे? आप कहोगे देखो कितने अच्छे भाव हैं, आज इनको पूजा नहीं करने मिली तो आज इन्हें दिन भर भोजन नहीं किया, ख्याल में ना पानी नहीं पिया, सुबह से प्यासे बैठे हुए हैं। आप इन भावों को बहुत अच्छे, जबकि जैन धर्म इस टाइप की बात ही नहीं, स्वरूप में वस्तु है ही नहीं ऐसी। आप ये जो पराधीनता है ये स्वरूप में है ही नहीं। जैन धर्म माने क्या? सर्वज्ञ की साक्षी माने क्या? जो परिणमन हो रहा है वो सहज स्वीकार होता जाए, उसमें कोई हठाग्रह नहीं हो कि ऐसा ही होना चाहिए, बस ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन के कारण है। अब मैंने नियम ले रहा सब मंदिर जाके रोटी खाऊं और मैं परेशान, मंदिर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब पराधीन क्रिया है, ये जीव के हाथ की थोड़ी है। अब मुझे रोज स्वाध्याय करना, अब आंखें खराब हो गई, नहीं हो पा रहा स्वाध्याय, तो अंदर की तो कला सीखी नहीं, वेद ज्ञान करना तो सीखा नहीं, कि बाहर के काम करना सीखा था, उन्हीं की आदत पड़ी हुई थी। सो वे सारे कार्य पराधीन है। सो वे कर्मोदय जन्य अवस्थाएं पर्याय की अपनी योग्यताएं उनके अनुसार चलती हैं। तो फिर वहां पे बेचैन होता है, वहां रोता है, वहां चिल्लाता है, अरे रे मेरा धर्म छूट गया। धर्म कोई छूट सकता है? धर्म कोई क्रिया का नाम है, धर्म कोई पढ़ने का नाम है, धर्म कोई छेवसम का नाम है, धर्म कोई शिखर जीव चढ़ने का नाम है। ये सब छूट जाता है तो कहता है धर्म छूट गया, धर्म छूट गया। अरे हम तो मंदिर ही नहीं गया, हमारा तो सारा धर्म छूट गया। तो देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन सब कामों को ये धर्म मानता था। ख्याल में है कि नहीं? इन सब कार्यों को धर्म मानता था, इसलिए कह रहा है कि मेरा धर्म छूट गया, मेरा धर्म छूट गया, धर्म छूट गया। ये मिथ्या मान्यता दिखती ना। और दूसरे उसके लोग कहते भी हैं कि देखो साहब कितने अच्छे भाव में, कितने अच्छे भाव में, कितने अच्छे भाव। क्या है कि अच्छे भाव में? जो जीव बिना देव शास्त्र गुरु के आत्मा का अनुभव, मैंने बिना देव शास्त्र गुरु छूट जाए और वो आत्मा की तरफ नहीं जा पा रहा है, वेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है, और बड़े पर की चिंता कर रहा है, देव शास्त्र गुरु की बड़ी याद कर रहा है उन्हीं की, तो ये कोई धार्मिकता का लक्षण नहीं है। धार्मिकता का लक्षण तो ये है कि हाथ पैर टूट जाए, बुढ़ापा आ जाए, खाट पे लेटा पड़ा हुआ है, वो बाथरूम भी नहीं जा सकता, तो भी उसे कोई ज्ञायक भाव में कमी नहीं दिख रही, तो भी उसे कोई अंदर विकल्प नहीं सता रहा कि भगवान कब मिले, कुछ नहीं। तो कोई, क्योंकि अंदर ज्ञायक भाव मौजूद है। जिसे अपने ज्ञायक भाव की सच्ची श्रद्धा हुई है, जिसे भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, उसे कुछ नहीं, कोई भगवान भगवान की तड़प नहीं है, सब संसारियों की मोहियों की बातें हैं। समझ लो ये इस तरीके के, क्या कहें, इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अगर जैसे अपने भगवान का सच्चा भरोसा है, और जो शास्त्रों में तुम पढ़ते हो ना
के साथ भरत जी तड़प जाते थे भगवानों के दर्शन के लिए, और ऐसा हो जाता था, और सब ऐसे ही तड़पते उनने ऐसे, और ये सब पढ़ते ना, वो गजमोती के बिना सब पूजा नहीं करती थी, और फिर वो 3 दिन उपवास करते। ये सब के सब किंवदंतियां हैं, ये सब आपको भावुक करने के लिए और बड़ी महिमा करने के लिए ये पूजा पाठ करते हैं लोग, इसकी महिमा बढ़ाने के लिए। इनमें कोई बहुत ज्यादा धर्म है या धर्म था या ये कोई सम्यक दर्शन का लक्षण है, ये तो 3 काल में नहीं मानना चाहिए। सम्यक दृष्टि तो उल्टा ऐसा होता है कि दर्शन मिल गए तो मिल गए और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। क्यों? कि वो बाहर में कोई ऐसे आग्रह रखते ही नहीं, उसको पता है ये चैतन्य देव तो मैं स्वयं हूँ, वो तो अपने स्वरूप में ज्यादा है, बाहर में बहुत भगवान की याद आ रही तो अपने ज्ञान भाव को देख लेता है। क्यों? कि भगवान को याद करने का मतलब क्या है, भगवान के पास जाने का प्रयोजन क्या है? भगवान के पास जाने का और कोई प्रयोजन है ही नहीं। क्या प्रयोजन है? जिन दर्शन करे निज दर्शन पा, जिनेंद्र भगवान के पास क्यों जाते, क्या है? और कुछ और कोई बात नहीं है। जिनेंद्र देव के पास तो निज दर्शन के लिए जाते हैं, उसमें क्या क्या है? देखो, हम तुम्हें एक उदाहरण देके समझाते हैं। कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होकर कंघी बनाता है, ठीक है, ऐसे अपन कंघी बनाते आईने के सामने। जब अपन छोटे होते हैं तो अपन पे मांग बराबर नहीं निकलती है ना विवेक जी, है? ये अपन मांग जो होती ना, मांग, ये प्रमोद जी बराबर नहीं निकलती है ना, अपन छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी माँ निकालती है, निकालती है कि नहीं निकालती? याद होगा आपकी माँ ने निकाली होगी तो, ऐसे माँ मुंह पकड़ती है और ऐसे निकालती है, ख्याल में है कि नहीं है? हमको आती नहीं निकालने। लेकिन देखो, अब उस माँ की जरूरत है मांग निकालने के लिए, कंघी करने के लिए, है ना? वो फिर भी अपने मन की नहीं कर पाती, फिर भी वो अपने मन की कंघी कर नहीं पाती जैसी अपन चाहते हैं। पर वो मांग तो निकाल देती, फिर बाकी का अपन सेट करते हैं, ठीक है। अपन आईने के सामने देखते थे, खड़े होते हैं, ये अपनी मजबूरी है। कोई आईने के सामने खड़ा होना कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम बिना देखे कंघी नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मजबूरी हुई ना। अब तुम बड़े हो गए, ठीक है, अब तुम्हारे बाल एकदम सेट हो गए, अब तुम ऐसे 2 हाथ मारते हो और एकदम बाल सेट हो जाते हैं, अब तुम्हें कोई ज्यादा आईने वाईने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी अगर मैं आईने के सामने इसलिए खड़ा हूँ कि बचपन से इसने मेरा साथ दिया है और मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, ये तो पागलपन है, ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे ही अब देखो मैं जितना बोल रहा हूँ ना, ये सब खतरा तो है ही, मुझे पता है। ऐसे ही देव शास्त्रों की महिमा और भक्ति और पूजा और ये और एक कुछ क्या है, ये सब निचली दशा में है। जीव को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता स्वरूप का, तो भगवान के पास खड़ा है, कभी पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता। अब जैसे अपने स्वरूप की खबर हो गई, वो कोई देवसा गुरु के सामने ज्यादा देर खड़ा रहेगा और बहुत भक्ति कुछ आ जाए भाव, वो अलग बात है, लेकिन वो कोई कंपलसरी बात नहीं है। अगर वो आएगा भी वो भाव, तो वो उसका और अधिक भाव है, वो कोई धर्म के नाम पे नहीं करता। वो अंतर समझ में आए कि नहीं आया? वो धर्म समझ के नहीं करता, या वो भगवान के पास कोई जरूरत पड़ गई इसलिए नहीं जाता। वो तो एक भक्ति में, एक उनके बहुमान में क्या हो आप आनंद ले रहे हो, बाकी उदयाधीन व्यवस्था बदल जाए, कोई जंगल में फंस जाए, या कोई हाथ पैर टूट जाए, या कोई लॉकडाउन लग जाए, या कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, तो सम्यक दृष्टि बहुत परेशान नहीं होता। ख्याल में कि बहुत वो चिंता करता रहे, क्यों? चिंता का कुछ काम ही नहीं है, वो जानता है अंदर में सब विषय व्यवस्था है बाहर की, वो ठीक है। मैं अंदर में तो स्वयं चैतन्य देव विराजमान है, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें कोई पागलपन नहीं है। वास्तव में रियलिटी में जीव भगवान है, सभी जीव भगवान है, द्रव्य स्वभाव से हम भगवान हैं। हम मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस यही तो श्रद्धा लानी है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। बताओ, हम अपने को भगवान स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी पर्याय दृष्टि बहुत मजबूत है, और पर्याय दृष्टि मजबूत होने से
हमें ऐसा लगता है कि काहे के भगवान है यार, हम हैं, अभी खाना पीना तो हमें पड़ता है, घर गृहस्थी में हम रहते हैं। देखना मिथ्या दर्शन कैसे छुपा हुआ है, इसमें आपको मिथ्या दर्शन के दर्शन होंगे अभी। अरे साहब, घर गृहस्थी में रहते हैं, मकान दुकान में रहते हैं, सारा खाने कमाने का काम करते हैं, पत्नी बच्चों का राग चल रहा है, ऐसे कैसे भगवान है? ठीक है यार, वो भगवान अपनी जगह है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन अभी तो सब हमारी स्थिति तो बहुत बुरी है ना। इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। यही दृष्टि तो मिथ्या दर्शन है, यही दृष्टि तो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। यही दृष्टि तो द्रव्य दृष्टि माने क्या? पर्याय के सभी कार्यों को गौण करते हुए द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध कर लिया है जिसने, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। अंत समझ में आता कि नहीं आता है? अपन को ऐसा लगता है जो गप मार रहे हैं, ठीक है भगवान है लेकिन गप। अरे देखो, भगवान होने का बल नहीं है जीव को, इस शरीर संयोगों का बल है। बल समझ गए? बल माने इनमें एकत्व है। ये शरीर संयोग वाला मैं हूं, इनका करता धरता मैं हूं, इन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है, अभी मैं वर्तमान में संसारी हूं, इसकी तो प्रतीति है। लेकिन मैं बना बनाया भगवान हूँ, मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं स्वयंभू हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, जानने देखने वाला हूँ, इसकी प्रतीति नहीं होती। प्रतीति क्यों नहीं होती? क्योंकि जीव को अंतरंग में ये पर्याय पर्याय का रस पड़ा हुआ है। इसीलिए द्रव्य को, गुरुदेव का एक वाक्य है, बहन श्री का या गुरुदेव का मुझे नहीं पता, या निहाल भाई का, तीन में से किसी का है, पर्याय में बैठकर द्रव्य की बातें सुनता है, शायद निहाल भाई का है। क्या कह रहे हैं? पर्याय में बैठकर द्रव्य की बातें सुनता है, इसलिए द्रव्य अनुभव में नहीं आता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो पर्याय से खाली होते ही नहीं, पर्याय दृष्टि छोड़ने ही नहीं चाहते हैं। देखो भैया, दया दान पूजा करना चाहिए, पूजा पाठ करना शास्त्रों में लगा, शास्त्रों में लगा। ये मैंने जो उस दिन बोला था, ये बहुत दुहाई देते हैं शास्त्रों में कि आचार्य ने ऐसे लिख दिया, आचार्य कुछ पता नहीं था। आचार्य को पता नहीं था, नहीं पता था, पहले ये पता करो कि भाई आचार्य सही थे कि नहीं। और हम कैसे माने कि उनने लिखा है तो वो सही था कि गलत? क्यों? कि वो उनकी दृष्टि थी, और वो आत्मज्ञानी थे कि नहीं थे है, और उनने लिख दिया कि पूजा पाठ भक्ति नहीं करे वो तो महासंसारी पापी, तो बेजान है, उनकी दृष्टि रही होगी। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना विवेक चाहिए। जिन वाणी में हजारों कथन लिखे हुए हैं, हजारों शास्त्र लिखे हुए हैं, हजारों मुनिराज हुए हैं, हजारों आचार्य हुए हैं, उसमें से कितने सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी थे, कितने नहीं थे, किसने क्या लिखा, उस समय का क्या स्थिति थी, ये सब हमारे बस की नहीं। इसीलिए अपने अनुभव से अपना निर्णय निकालो। देखो, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अगर मुझे कोई कर्म के उदय से बाहर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, नहीं बन पा रही हैं, तो मैं अपने द्रव्य को छोड़कर बाहर के लिए रोता रहूं, ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो हम 30 साल तक, 50 साल तक, 40 साल तक जो अपने जीवन जीते हैं, इसमें इतनी गहरी आदतें पड़ जाती है हमें काम करने की, कि फिर हमें कोई काम नहीं करने को कहे तो हमें तकलीफ होती है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे देखो, आप समझना मेरी गहराई से बात, आप बचपन से तो दुकान नहीं चला रहे ना, है? नहीं चला रहे ना, लेकिन आपने जब दुकान पे बैठना चालू किया, काम धंधा चालू किया, धीरे धीरे उसकी कितने संस्कार, कितनी ताकत पड़ गई, कितनी आदत पड़ गई कि अब अगर दुकान बंद रहे और उसके बदले कोई दूसरा काम नहीं मिले तो बेचैनी होती है। अब मुझे बताओ, जे कौन सी क्यों हो रही बेचैनी? बताओ। ऐसे ही मंदिर नहीं मिले तो बेचैनी होती है, लेकिन मंदिर नहीं मिले तो बेचैनी होती है, तो लोग उसे धार्मिक कहते हैं। और दुकान नहीं मिले और बेचैनी हो तो उसे पापी कहते हैं। कहते हैं नहीं विवेक जी? बोलो। अगर तुम किसी से कहो कि मुझे दुकान के बिना चैन नहीं पड़ती, तो तुम्हें महापापी का टैग दे दिया जाएगा। दे दिया जाएगा कि नहीं? ये तो बहुत पापी आदमी। और अगर तुम कहो कि मुझे मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, मुझे देवशास्त्रों के बिना चैन नहीं पड़ती, तो तुम्हें काय का टैग दे दिया जाएगा? बोलो बोलो, धार्मिकता का।
प्रमोद जी दे दोगे कि नहीं इनको, है धार्मिक होने का? अब मुझे गहराई से बताओ, दोनों बेचैनी बेचैनी है कि नहीं, और दोनों ही आदत से चालू ही है कि नहीं? नहीं समझे आप मेरी? दोनों को आदत पड़ गई ना भैया। मुझे मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती क्योंकि मैं मंदिर में लगा रहा, तो मैं दुकान के बिना चैन नहीं पड़ती क्योंकि दुकान में लगे रहे। क्या समझ में आया ना? अपनी जो आदत पड़ जाती है वही तो आदत पड़ जाती है। अगर किसी किसी को 2 घंटे सुबह मंदिर में लगाने की 20 साल से लगा रहा है, तो भाई साहब अगर उसको 20 साल से लगातार ये काम कर रहा है तो वो करे क्या है? अब उसको एकदम अचानक से उसका मंदिर खिल गया, कोई कर्म का उदय आया, नहीं समझ में आया है? खल में आती कि नहीं आती? समझ में आ रही प्रमोद जी की नहीं आ रही बात है? उदाहरण, हमारे पिताजी सुबह 4 बजे से उठने की उनकी आदत है, 25 साल 30 साल पुरानी, ठीक है? कितने 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 बजे उठते हैं? 4 बजे, ठीक। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब हमारा, मैं कहूँ हमारे पिताजी 4 बजे उठ जाते तो लोग कहेंगे बड़े बड़े धार्मिक आदमी 4 बजे उठ जाते हैं। और तुम खुद कितने बड़े हो? मैं तो 8 बजे उठता हूँ। समझ में आती कि नहीं आती? कितने बजे उठ जाते हैं? 4 बजे उठ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, कोई व्यक्ति 30 साल से अपने काम के कारण अगर 4 बजे उठता था और आज वो काम नहीं भी बचा, उसको 4 बजे उठने की आदत पड़ भी गई, समझना मेरी बात, तो भाई उसमें धार्मिकता का क्या मतलब? अब उसे 4 बजे का संस्कार पड़ गया तो उसकी अलार्म जैसी नींद खुल जाती है। उसमें 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 कोई वो कोई सोच समझ के या कोई वो धार्मिकता के लिए करते थे। तो ऐसे ही हमें हर चीज में समझना चाहिए। हमें नशा चढ़ता चला जाता है, हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक हो रहे हैं। किसी किसी को हर महीने तिजारा जाने की आदत पड़ गई, अब वो तिजारा नहीं जाए तो उसको बेचैनी होती है। किसी को सम्मेद से घर जाने की आदत पड़ गई, अब सम्मेद से घर नहीं जाए तो बेचैनी होती है ना? हर हर समझ लो, किसी को मंदिर जाने की, किसी को प्रक्षाल करने की, किसी को पूजा करने की, किसी को स्वाध्याय करने की, किसी को हर अष्टमी उपवास कर आदत पड़ गई। अब एकदम आदत पड़ गई, अब वो एकदम कोई आदत हटाने की कोशिश करते तो एकदम घबराहट होती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इन दोनों में धार्मिकता का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बेहोशी में लगातार की गई क्रिया का परिणाम है। क्या कहा मैंने? बेहोशी में लगातार क्रिया करते रहे तो एकदम स्थिति ऐसी बन गई कि अब उसके बिना चैन नहीं पड़ती। मैंने कोर्ट का बटन याद है? कोर्ट का बटन, वकील का उदाहरण दिया था ना, याद है प्रमोद जी? कि साहब वो वकील अपना जब भी कहीं अटकता था तो कोर्ट का बटन घुमाता था, बड़े बड़े केस सॉल्व करता था। एक सामने वाले ने देख लिया कि जब भी ये अटकता है, कहीं फंसता है और ये कोर्ट का बटन घुमाता है, तो उसने क्या किया, उसके प्यून से कहा कि इसका कोर्ट का बटन बस निकाल देना, आज बहुत इंपॉर्टेंट केस। तो प्यून ने कहा जी तो बहुत सरल काम है, लाओ 100 रुपये दो। 100 रुपये दिए, कोर्ट का बटन डाल फेंक दिया। अब वो कोट पहना, जल्दी में कोट आ गया और अटका जहां पर, तो कहते कि उसने ऐसा हाथ रखा और वहां पर बटन नहीं था। तो क्या हुआ? क्या हुआ कि सब केस हार गए। ऐसी अपने जीवन में ही बहुत आदतें होती कि नहीं होती? किसी की नाखून चबाने की आदत होती है, ख्याल में आया नहीं है? किसी के सोचेंगे तो ऐसे 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 करेंगे, कुछ जो भी जो जिसकी जो आदतें पड़ जाती है। कोई लोग पेन लिए रहेंगे तो सोचते रहेंगे और पेन से कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे रफ पेपर पे, और उनका पेन छीन लो तुम तो वे सोचना बंद हो जाए उनका। समझ में है कि नहीं है? ये गजब गजब की बात है। और कई कई लोगों को इसी से मानसिकता है ये लगातार। ये चाय क्या चीज है? चाय क्या समझते तुम? चाय कंटिन्यू आदत बनती चली जाती है, रोज पीते चले जाते हैं, रोज रोज पीते हैं, तो वो भाई ऐसी मानसिक हेडेक होने लगती है कि अगर चाय 2 बजे नहीं मिले तो सिर दर्द होने लगता है, जबकि उसका कोई संबंध नहीं है सिर से और उससे। लेकिन भैया वो लगातार है ना वो काम। तो इसीलिए ये जो हमें, जिन लोगों की हम प्रशंसा करते हैं पूजा पाठ करने वालों की, वे धार्मिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी तो इस बात में है कि अगर ये नहीं हो और फिर भी सहज रह पाए, उनको कोई आफत नहीं लगे, तो समझ लेना ये धार्मिक आदमी है। ख्याल में आए कि नहीं आए? और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या आफत आ गई है? समझ में नहीं? समझ अब ये अंतरंग में देखो। फिर आपको ऐसे उपदेश देने मिल जाएंगे, अरे ऐसे सहजता के नाम पे तो बहुत पागल बनाते हैं, फिर तो लोग सहज ही हो जाते हैं, फिर तो मंदिर ही जाना छूट जाएगा, फिर तो लोग आलसी हो जाएंगे, फिर तो लोग प्रमादी हो जाएंगे। होते कि नहीं होते हैं? ख्याल में ऐसे बोलते नहीं सब, ऐसे प्रवचनकार बोलेंगे आपको
यही तो ले डूबा है, इसलिए तो मंदिर नहीं आते तुम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, हम कह रहे हैं चलो वो मंदिर नहीं आता, वो प्रमादी हो गया, और वो मंदिर आता था, वो प्रमादी नहीं था। लेकिन वो मंदिर आता था तब भी बेहोश था, और अब मंदिर नहीं आता तब भी बेहोश है। क्या इस बात से क्यों इतनी था? इसकी जगह तो स्वरूप समझाओ ना। इसकी जगह तो ये समझाओ कि देखो भाई, हम तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम मंदिर मत आना, हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं ये बात कि कदाचित कभी मंदिर नहीं आ पाओ तो डरना मत, भेद ज्ञान करना। हम तो ये बोल रहे हैं क्लियर, हम ईमानदार रहो ना। हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है घर में पड़े रहना, लेकिन कभी ऐसा उदय आ जाए कि घर में पड़ जाओ तो मंदिर की ऐसी आदत मत बनाना कि तुम परेशान हो जाओ, भेद ज्ञान नहीं कर पाओ। इसलिए भेद ज्ञान स्वतंत्रता से, स्वावलंबन से करना सीखो, ना किसी गुरुओं के पराधीन हो, ना किसी शास्त्रों के पराधीन हो, ना किसी पंडितों के पराधीन हो, और ना किसी प्रतिमा के, किसी मंदिर के साथ उसी प्रतिमा के सामने हमारा ध्यान लगता है। ये सब आग्रह नहीं होने चाहिए। समझ में विवेक जी? लोगों के ऐसे आग्रह बन जाते कि बस हमारा तो उसी प्रतिमा के सामने वे प्रतिमा ही से प्यार कर बैठते हैं। ख्याल में अब वो प्रतिमा नहीं तो हमें और कोई प्रतिमा ही नहीं जम रही क्या ये सब क्या चीजें हैं? क्या है ये? कोई धर्म के अंग तो नहीं है, तो राग है। ख्याल में है कि नहीं? अरे तो जो भगवान सब में भीतर रखता है उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपना आईना कौन सा पसंद है? तो जिसमें हमारा चेहरा दिख जाए वो पसंद है, हमें क्या फर्क पड़ता है छोटा बड़ा है? ख्याल में है कि नहीं आया है? लेकिन लोगों को आदतें पड़ी हुई ना आईने बदलने की, अपनी सूरत तो सही करते नहीं और आईने को दोष देते हैं। ऐसे मंदिरों को दोष देते हैं, इस मंदिर में मन नहीं लगता, उस मंदिर में मन नहीं लगता, फलाना नहीं। कुछ नहीं, वो सब व्यर्थ की बात, 1% कुछ नहीं। समझ में आया नहीं आया? भाई गहराई से विचार करो, खूब विचार करो, अंदर से जाके देखो कि मेरा सच्चा वेद ज्ञान कहाँ जगता है। देखो अपना अपना स्वरूप, मैं होश में कहाँ रहता हूँ, कौन सी क्रियाएं होश में हो रही हैं, कौन सा दर्शन होश में हो रहा है। समझ में आए कि नहीं आया? विचार करो, बहुत विचार करो। अभी हम लोग संबे शिखर में गए, एक वहां पे चावल चढ़ा रहे, तो बोले साहब ये चावल चढ़ाते बंदर उठा के खा जाते हैं, ख्याल में ये व्यवस्था ठीक नहीं है, अपने सामने खा जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? तो हमने कहा यार बंदर खा जाते तो इसमें बहुत परेशानी हो रही है, बंदर बंदर नहीं खाएंगे तो और कोई खाएगा, खाएगा तो ही कम से कम अपने सामने खा जाते, टेंशन फ्री तो और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो चढ़ाओ मत। तो तुरंत बोला मेरे से, एकदम बोला देखो इन जैसे नास्तिक लोगों की वजह से सब तीर्थ बर्बाद होते, ख्याल में आएगी। तो मैंने कहा ये तुम बचा लो कुछ कर लो तुम, है बैठो यहाँ पे, चावल चढ़ाने वालों को व्यवस्था करो। मैंने मेरा कहना मतलब ये है कि ये सब चीजें धार्मिकता की दृष्टि से इनका कोई संबंध नहीं। सामाजिक दृष्टि से तुम्हें सब समझना हो तो समझो, लेकिन मैंने कल भी लिया था कि भाई तुम्हारा ये जो समय है ये व्यर्थ के विवादों में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ की चीजों में नहीं उलझना चाहिए। घर गृहस्थी, समझना मेरी बहुत ध्यान से बात, अब मैं जो बोल रहा हूँ, घर गृहस्थी, मकान, दुकान, इन सब का राग है। हमें क्या कहा मैंने? राग है। इन सब की के बिना हम रह नहीं पाती। समझ में? इनका हमें राग पड़ा ना, हमें मजबूरी है, तो हमें इनके विकल्प आते हैं। लेकिन कि साहब जब हम ये विकल्प कर सकते हैं तो हम और कहीं के विकल्प क्यों ना करें? हम देश के बारे में क्यों नहीं सोचें? हम विदेश के बारे में क्यों नहीं सोचें? हम जो है मंदिरों के, भैया विकल्पों को फैलाने का काम नहीं है, इस आड़ में विकल्प मत फैलाओ। अरे तुम्हारे हमारे ना, हम तो कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं और ना किसी देश के नेता हैं, हमें कुछ नहीं, अपना आत्म कल्याण पहले नंबर पर चाहिए। हमें व्यर्थ के कार्यों में एनर्जी खर्च नहीं करनी। ऐसा मंदिर बनाने में आपको विकल्प है भैया, ना हम अरबपति हैं ना खरबपति हैं, ना हमारे पास खरबों रुपया है, और ना हमें कोई ऐसा मंदिर बनाने वाले जिनके पास खरबों रुपया वो कर रहे हैं, हो रहा है बढ़िया। हमें क्या मतलब, मेरा कहने मतलब ये है कि हम तो जितने विकल्पों से बचे ना उतना अच्छा है ना। हमें तो वेद ज्ञान करने के लिए समय चाहिए, हम क्यों हर दीवानी नहीं, भावना है तो भावनी चाहिए, अच्छी बात क्या क्या है?
देखो मध्य लोक में मंदिर कितने, समझ गए नहीं समझे आप? वो सब मंदिरों की संख्या लिखी कि नहीं लिखी है? कृतम कृत्रिम चैत्यालय बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बनेंगे मिटेंगे, क्या है? जो चैतन्य देव है वो ना कभी बनता है और ना कभी मिटता है। ये जो कृत्रिम चैत्यालय हैं ये तो बनते हैं, आज बन रहे हैं, कल किसी का आक्रमण होगा तो मिट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले भी बहुत मिट गए, फिर बनते रहेंगे। भैया मंदिर बनते रहेंगे मिटते रहेंगे, समझना मेरी गहराई से बात। लेकिन इस भाव में अगर पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी और द्रव्य दृष्टि नहीं करी तो बेटा तुम्हारा बहुत बिगड़ जाएगा और तुम्हारा बनना भारी पड़ जाएगा। मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ता, ईंट चूना पत्थर का क्या बिगड़ता है? नहीं समझ में आया? तुम कितनी प्रतिमाएं बर्बाद करोगे, खंडित करोगे, अगर 10 तोड़ोगे तो 1000 बन जाएंगी, इसमें क्या है? अंदर सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकते ना। एक सम्यक दृष्टि मरेगा तो 1000 हो जाएंगे, तो सम्यक दृष्टि के साथ तो नहीं होता ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो भाई निजी चीज है, ये तो आत्मा अनुभव की चीज है। ये तो जो जीव भेद ज्ञान करेगा उसका काम होगा। इसीलिए इस पर्याय में हमें और आपको बाहर की झंझटों में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने क्या लिया कि भाई तुझे अगर चैतन्य देव की खबर है, तुझे अपने स्वभाव का सच्चा स्वरूप की प्रतीति है, तो तुझे भव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अजय तुझे भवों की चिंता सताती है, गतियों की चिंता सताती है, मैं नरक में नहीं चला जाऊं, मेरा पाप का उदय आएगा तो मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरा पाप का उदय नहीं आ जाए, हे भगवान मैं अच्छी गति में चला जाऊं, हे भगवान मेरा पुण्य का उदय बना रहे। निश्चित ही ऐसी विकल्प धारा जिसके चले उसे श्री गुरु कहते हैं स्वभाव की खबर नहीं है। ख्याल में उसे अभी वस्तु नहीं मिली, उसे भेद ज्ञान सच्चा नहीं हुआ, उसे बना बनाया भगवान हूँ ये निर्णय में नहीं आया। देखो बहुत मार्मिक बात चल रही है, गहराई से विचार करो। देखो मैं चैतन्य हूँ ये मजाक नहीं है, मैं भगवान। देखो बाकी सब मजाक है, ये असलियत है। जो मजाक है वो हमने असलियत मान रखी है, और जो असलियत है वो हमें गप लगती है संजय भैया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तुम भगवान हो ये बात सही है कि तुम संजय हो ये बात सही है? बोलो कौन सी संजय सही? भगवान हो ना? हाँ पहली वाली बराबर। भैया निर्णय करो, ऐसा ही अनुभव करो, ऐसी ही प्रतीति करो, ऐसी ही रुचि करो कि मैं भगवान हूँ। सब भव मिट जाए, सब भय मिट जाए, सब तकलीफ खत्म। अरे ये पर्याय दृष्टि दुखों का मूल है, द्रव्य दृष्टि सुख का मूल है। इसलिए अपने को चैतन्य देखो, ज्ञायक देखो, उसका अनुभव करो। ये संसार में कोई अंतरंग से निर्णय करोगे, कोई किसी का करता धरता नहीं है। बार बार गुरुदेव श्री हमें निर्णय कराते हैं कि तुम किसी के करता धरता नहीं हो, तुम्हारा भी कोई करता धरता नहीं है। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो। देखो आगम के विरोध में बोलना नहीं, समझना मेरी बात, क्या कहा? आगम के विरोध में बोलना नहीं और अनुभव के बिना मानना नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? आगम में लिखा है लिखा हो, हम उसका कोई निषेध और समर्थक नहीं, लेकिन मेरे अनुभव में जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे तो अनुभव चाहिए। देखो भाई नमक खारा है, ये बात जब तक मेरे अनुभव में नहीं आएगी तब तक मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नमक कैसा है, मैं तो कहूंगा मेरी खोज चल रही है। ऐसे ही अपने स्वरूप की खोज करो, बिना अनुभव के कोई व्यर्थ के मान्यता से कोई फायदा नहीं। हम बिना अनुभव के चीजों को मान लेते हैं, इसलिए तो उनकी कीमत नहीं है। अगर हमारे अंदर में निर्णय हो कि जो बात हमारे अनुभव में आएगी हम तभी स्वीकार करेंगे, उसके पहले हम उसकी रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आचार्यों ने कहा भेद ज्ञान करो, आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो श्री गुरु कहते भाई ये रिसर्च करो तुम। जिनने भेद ज्ञान किया उनने तो बता दिया, कैसा उनने बता दिया और हम मान लें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मैं भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मन तो समझ में आई मेरी बात है? ऐसा विवेक जी ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कोई कठिन वाक्य होता है ना,
इंग्लिश में होता है या संस्कृत में होता है, तो अपन बच्चे से कहते कि बच्चा कहता अपन कहते तुम्हें सही नहीं बोल रहे हो, तो अपन उसको सही बोल के बताते हैं क्या इसका ये मतलब समझ में आया ना। तो वो क्या करता, हाँ ठीक है, वो आगे बोलता है, अरे अपन कहते इसको बोलो ना भाई, वो कहता आपने तो बोल दिया ना। अरे भैया मेरे को तो बोलना आता है, तो सीखना तो तुझे है ना, कि नहीं नहीं बस बस आगे बढ़ो, तो ऐसा कब सीखेगा। ऐसे ही भाई मैंने तो वेद ज्ञान कर लिया, साहब आपने कर लिया हम मान ले रहे, ना ऐसा स्वरूप नहीं है। गुरुदेव श्री की भाषा कहो तो पोपावाई का राज नहीं, समझ में आया ना। ये राज किसी उसका नहीं है, अंधेर नवी चौपट राजा, समझ। यहाँ तो स्वयं ही निर्णय करना पड़े, स्वयं को ही अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए भाई अपना वेद ज्ञान अपने पास, तुम्हारा वेद ज्ञान तुम्हारे पास, तो ऐसी सच्ची श्रद्धा करें तो अपन को आनंद आए। तो देखो ये अपन ने इतना पैराग्राफ पूरा किया, मेरे स्वभाव में भव नहीं, और जिसको भव दिखाई दे उसे स्वभाव की खबर नहीं। क्या कहा मैंने, मेरे स्वभाव में भव नहीं, और जिसे भव दिखाई दे उसे अभी स्वभाव की खबर नहीं। ठीक है, इसीलिए अपने स्वभाव पर शंका मत करो, अपने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का निर्णय करो। मैं स्वयं भगवान हूँ, इसको अनुभव के तल पर लेके जाओ, अनुभव करो। ये शरीर में नहीं हूँ, जानने देखने वाला मैं हूँ, ये मोह राग देश के परिणाम में नहीं हूँ। इन सब का भेद ज्ञान करो, इन सबको देखो अंदर में, कौन से भाव किसके हैं, कौन सी क्रिया किसकी है, जीव राजा कौन है, शरीर का कर्ता धर्ता कौन है, ये परिणाम जो चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं। इन सब पे फोकस करके इन सबके भीतर जो अंदर ज्ञायक भाव विराजमान है, जो सबको जान रहा है, वो मैं हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा से जीव का भला होता है, हित होता है, मोक्ष मार्ग होता है। ऐसी श्रद्धा हमें होनी चाहिए। विशेष चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी